हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हरे कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ साइंस। और मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पर मैथ। तो आज हम हमारा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल। तो मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा, तो थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनना है आपको और अपना अटेंशन नहीं खोना है। अपने बाकी चीज़ों से अटेंशन हटा के इधर आ जाओ। तो समझते हैं सबसे पहले हमारे पॉलिनोमियल को। पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल जैसे कि सपोज हमारे पास कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू के फॉर्मेट में, तो ये पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। अब मान लो ऐसे ना हो, कोई इक्वेशन हमारे पास ऐसे आ जाए 4x³ 4x² 9x प्लस 9 की फॉर्मेट में हो, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। अब ऐसे ना हो कि कोई इक्वेशन ऐसे आ जाए, मतलब कोई भी डिजिट हो सकता है लेकिन पावर 4 3 2 के सिक्वेंस में आ जाए, ठीक है ना, तो वो भी पॉलिनोमियल है। अब ऐसे ना हो, मान लो कोई इक्वेशन ऐसे आ जाए जिसमें कि पावर 1 हो, तो यही पॉलिनोमियल है। पावर 2 हो मैक्सिमम, फिर 1 हो, फिर कोई कांस्टेंट नंबर हो, तो वो भी पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पावर हो, स्क्वायर पावर हो, फिर सिंगल पावर हो यानी एक्स की पावर 1 हो, फिर एक कांस्टेंट हो, वो भी पॉलिनोमियल है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, यानी कि ऑल दीज आर पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों। अब इसमें और थोड़ा समझते हैं, जैसे कि ये है हमारा, तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। डिग्री 2 का मतलब यहाँ पर है हमारी पावर 2 है मैक्सिमम, और इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना। ये हमारा पावर 3 वाला है, तो इसलिए इसका नाम होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? मैक्सिमम 3 है। ठीक है। अब पावर अगर 4 आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? मैक्सिमम 4 है। ठीक है। अब ये है हमारा, इसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी मैक्सिमम डिग्री क्या आ रही है? 1 आ रही है। अब आपके सामने जैसे क्वेश्चन आ जाता है इस तरह का, 5x² प्लस, एक इक्वेशन बना लेते हैं इसमें। जैसे कि आपके पास एक इक्वेशन आ जाती है, ये आ जाती है सपोज x² प्लस 5x प्लस 6 है। तो ये पिछली क्लास में आपने सीखा हुआ है कि इसको स्प्लिट कैसे करते हैं। तो स्प्लिट समझते हो आप? स्प्लिट का मतलब होता है ब्रेक करना, यानी कि सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना होगा कि सच में ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो इस फॉर्मेट से ये मैच कर रही है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल का फॉर्मेट है। तो इसका मतलब ax² हैगा, यानी कांस्टेंट में हम कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, b है 5 है, c कांस्टेंट की वैल्यू 6 है। यहाँ पर एक ही जगह 1 माना जा सकता है, इसको x² के बगल में कोई डिजिट नहीं हो तो 1 मानेंगे। तो इसमें टर्म्स होता है कि a का इंटू सी में करते हैं, यानी कि जो यहाँ पर वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई इधर करते हैं। अब ये तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 मानेंगे, और c कितना है? 6 है, तो मल्टीप्लाई करके क्या आया? 6 आया। अब हमें इसको स्प्लिट करना है। क्यों स्प्लिट करना है? उसका रीज़न है, इसके फैक्टर करने हैं। इसके फैक्टर करने हैं तो इसका मतलब इसमें जीरोज़ निकालने हैं। क्या फाइंड करने हैं? जीरोज़ फाइंड करने हैं। जीरोज़ का मतलब है एक्स की वैल्यूज़ निकाल के देनी है हमें। तो एक्स की वैल्यू तब निकाल पाएंगे जब हम इसको स्प्लिट करके तोड़ पाएंगे, सिंगल पावर में, लीनियर पावर में तोड़ पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होती है ये समझो आप। जो ए है और सी है उसका मल्टीप्लाई किया जाएगा, और जो आंसर आएगा उसका आप एलसीएम ले लो। तो जो भी नंबर आएंगे, सपोज यहाँ 2 नंबर आए, अगर मल्टीपल नंबर होते तो उनमें से मिलाकर 2 डिजिट तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ तो पहले से 2 ही डिजिट है हमारे पास, तो हम पे सीधा सीधा इसमें ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसका हमें ऑप्शन ये मिल रहा है कि दोनों को जोड़ दो, और क्योंकि मल्टीप्लाई इनका ऑलरेडी 6 ही आ रहा है। तो ये बहुत सिंपल से सम्स हो गया। मैं भी आपको और भी सम्स करवाऊंगा, पहले आप इतना समझ लो।
2 3 जा 6 होता है, यानी कि कंडीशन ये होती है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो आया है यहाँ पर 2 डिजिट ऐसे लिए जाएंगे जिनको प्लस करके या माइनस करके ये वाली वैल्यू आए, और उन्हीं का मल्टीप्लाई करके जो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आया था वो आ जाए। आई रिपीट, यहाँ पर 2 डिजिट ऐसे लिए जाते हैं जिनको प्लस करके या माइनस करके ये वाला नंबर आना चाहिए जो x के बगल में है, और उन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वो ये होना चाहिए जो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आया था। तो देखो 3 + 2 5 और 3 2 जा 6। तो अगर हम यहाँ तक आ गए हैं तो इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारी कंडीशन में आएगी ये। तो हम इसमें जो है इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, यानी प्लस ये हो गया हमारा 3x + 2x, ये हो गया 6। दोनों में से कॉमन निकाल लो, तो x हमारा कॉमन पार्ट आ रहा है। बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं कि कॉमन कैसे निकालें, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसको भी ब्रेक कर दो, शुरू के 2 डिजिट ब्रेक कर दो और बाद के 2 डिजिट में जो फैक्टर हो सकते हैं वो कर दो, तो आपको अपने आप कॉमन दिखने लगेगा। यहाँ से देखो इन दोनों में से सेम क्या है और सेम क्या है, x है ना, तो x बाहर ले लेंगे, x बाहर लेके डिवाइड लगाएंगे तो एक x कट जाएगा, बचेगा एक x, x से एक x कट जाएगा, बचेगा 3। जो साइन है वो लिख देंगे। दोनों पे अगर सेम साइन है तो प्लस, और अगर डिफरेंट साइन होता है तो जहाँ यहाँ साइन लिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे साइन लिया जाएगा, जिससे कि अंदर वो वाला साइन आया जो इधर है। आगे बढ़ते हैं, दोनों में सेम डिजिट क्या है, 2 है। दोनों में सेम डिजिट 2 है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, डिवाइड लगाएंगे x और डिवाइड लगाएंगे, यहाँ बचेगा 3, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर वैल्यू दोनों सेम आनी चाहिए विद साइन, साइन भी सेम वैल्यूज़ भी सेम, तो आप सही चल रहे हो। तो वही दोनों कॉमन हो जाएंगे आगे, और बचा हुआ नेक्स्ट अगले ब्रैकेट में घुस जाएगा। अभी 2 कंडीशन आ गई, इनको हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल रख देंगे। 0 के इक्वल रख के क्या करेंगे, जीरोज़ निकालेंगे। तो अब x की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो 2 को वहाँ जाना पड़ेगा, तो फाइनली आ जाएगा x = -2। सेम हेयर x = -3। यही हमारे क्या हो गए, जीरोज़ हो गए। समझ में आई बच्चों? तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक ये समझ में आया होगा। अभी हम आगे और बढ़ते हैं। चलो तो बढ़ते हैं अपना आगे। जैसे कि अब इसमें हम आपको एक क्वेश्चन देंगे, x² - 2x - 3। अब इसमें हमें फाइंड करना है कि पॉलिनोमियल 2 पर या 3 पर या -1 या 0 में से कौन सा इसका जीरोज़ है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा। जैसे मैंने पीछे आपको ये लिया था, एक फैक्टर आया था निकल के पीछे वाले सम्स में, x + 2, तो हमने 0 = रखा था, तो हमने x बराबर क्या निकाल लिया था आंसर, -2। तो ये वही है, यानी अब ये उल्टा पूछ रहा है, रिवर्स पूछ रहा है। ये कहना चाह रहा है कि ये वाले जो नंबर्स हैं क्या वो इसके जीरोज़ हैं, यानी वो इस तरह से बन सकते हैं अगर हमें ऐसे दे दिए जाएँ तो कुछ नहीं करना है इसमें, हमें इसमें चेक करना होता है x की जगह पे ये वैल्यूज़ को रख के कि कौन सा इसका जीरोज़ है। कुछ मत करो, x² की जगह पे 3 2, फिर x की जगह पे 3 रख, वो मतलब सेम बाकी, और फिर x² की जगह पे -1, और फाइनली यहाँ -1, फिर ये -3, फिर अगेन जो है आपका मतलब x की जगह पे ये सारी वैल्यूज़ को आपको रख देना है और फिर सॉल्व करना है आपके सामने, जैसे मैंने रख के ईजिली दिखा दिया आपको। तो 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4, -3, दोनों कट गए, -3। 0 अगर आंसर आएगा तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। आगे बढ़ो, 9 6 -3, तो 9 -9 दोनों कट गए, 0 आ गया। भैया ये इसका फैक्टर बन गया, यानी कि ये इसका जीरोस है, यस। आगे बढ़ो, 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस का 2, -3 दोनों जुड़ गए, यहाँ भी 0 आ गया, तो यानी कि ये भी जीरोस है, यस। ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये -3, आंसर आया -3। तो ये नो, कोई 0 नहीं है, जे है और ये नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी पढ़ाई हुई भाषा आपको समझ में आ रही होगी। तो बस कुछ नहीं है, मेरे साथ डटे रहो, मैं पूरे साल में आपको इसी तरह से सारे चैप्टर्स टॉपिक वाइज कंप्लीट करा दूंगा। भरोसा रखो मेरे पे,
आपके पास वीडियो टाइम टू टाइम आती रहेंगी। मैं थोड़ा सा रोज़ नहीं बना पाता हूँ, थोड़ा सा समय का अभाव है मेरे पास, तो वीकली आपके पास वीडियोस आपको दिखती रहेंगी। बेफिक्र रहो, आप जुड़े रहो। दिख रहा होगा आपको बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस, तो मैं आपके सामने आगे के टॉपिक के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। मैंने यहाँ पर एक ही हेडिंग के साथ 3 क्वेश्चन आपको दिखाए हैं और तीनों ही क्वेश्चन मैं आपको अभी सॉल्व करके दिखाऊंगा। और उससे पहले मैं समझा देता हूँ कि जो हमारे पास एक पॉलिनोमियल होता है उसमें कंडीशन बनती है। मतलब ये जो पॉलिनोमियल है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c, तो इसमें a वैल्यू जो होती है वो ये वाली होती है, पहली वाली जो x² के साथ होती है। जो x के साथ होगी वो होती है हमारी b, और जो कांस्टेंट होती है वो होती है हमारी c। एक बात ज़रूर ध्यान देना बच्चों, अगर यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस लगेगा, यहाँ पर भी माइनस का साइन है तो यहाँ पर भी माइनस लगेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें टर्म्स होता है कि अल्फ़ा और बीटा जो हमारे जीरोज़ आते हैं, जो हमने आपको बताए थे पीछे कि फैक्टर निकल के आते हैं, वो फैक्टर के जो आंसर्स होते हैं x 2x, तो वो एक अल्फ़ा होता है और एक बीटा होता है। तो वो उन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो वो -b/a के इक्वल आएगा। -b/a के इक्वल मतलब इन दोनों के इक्वल आएगा अगर हम सॉल्व करेंगे तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होगा ये, फिर आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न कम हो जाएगा। तो फिर से अपने रूल की तरफ आते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। a=2 हो गया, b=5 हो गया और c=-12 हो गया। तो हम क्या करते हैं, a और c का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 और -12 का मल्टीप्लाई करके हम पे मिलेगा -24। तो 24 का एलसीएम ले लेंगे, माइनस से अभी कोई मतलब नहीं होता है हमें। तो ये हो गया 12, 6 जा 3 जा 3 बन जा। तो बीच में हमें स्प्लिट करना है, तो 2 डिजिट ऐसे ढूंढने हैं जिनको प्लस या माइनस करने पर हमारे पास 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 24 आ जाए। तो हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो ये हैं, इन्हीं की मदद से बनाना है। तो देखो ध्यान से, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 में से 3 गए, बचे 5 और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24, जो कि हमारे रूल्स को फॉलो करता है। तो इसी को ही समझते हुए आगे बढ़ना होता है और इसी को बोलते हैं स्प्लिट मेथड। यानी 3 डिजिट को 4 में बदल दो। कैसे बदल दो, ऐसे बदल दो, 8x प्लस का प्लस प्लस माइनस माइनस 3x, ये हो गया 12। फिर वही कॉमन लेंगे। बहुत से बच्चों की दिक्कत रहती है, उन्हें कॉमन लेना नहीं आता है, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, इसको और तोड़ दो चारों को अगर वो फैक्टर हो रहे हैं तो। जैसे 2 है, इंटू एक्स डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8x 3x 2 2 जा 4 4 3 जा 12। अब ध्यान से देखो, इतने में से क्या कॉमन निकल रहा है, एक 2 और x, तो 2x बाहर कर दिया, जो बचा भीतर कर दो, जो बचा मल्टीप्लाई करके भीतर कर दो। इधर आ जाओ, यहाँ से हमें ये दिख रहा है कॉमन और ये दिख रहा है कॉमन, और साइन माइनस, दोनों पे माइनस है तो माइनस ले लेंगे, उससे क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बचेगा x, माइनस माइनस अगेन प्लस, जो बचा मल्टीप्लाई करके अंदर लिख दो। आगे सेम ये है एक्चुअल में मेथड। नहीं तो आप इसके बाद डायरेक्ट कॉमन लेके ऐसे भी कर सकते हो, जिनको आता है, जिनको नहीं आता वो इस चीज़ को तोड़ के इस तरह सरल बना सकते हैं। आगे बढ़ो, इन दोनों को एक ब्रैकेट में रख दो, बचे हुए दूसरे ब्रैकेट में रख दो, ठीक है। इनको जीरोस निकालने हैं तो जीरो के इक्वल रखना होगा। तो एक आंसर आया -4, यानी कि एक अल्फ़ा हो गया हमारा। तो अल्फ़ा की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, -4। आगे बढ़ जाओ, हमेशा याद रखो पहले डिजिट एक तरफ करते हैं, x एक तरफ करते हैं, तो हम पे डिजिट ये रहा, तो डिजिट के पास डिजिट ले जाएंगे, x वाले इधर रहने देंगे, तो 0 ये वहाँ पे जाके प्लस का हो गया। फाइनली ये बचा, अब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों के बीच में, तो 2 का उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास बीटा, ये आ गई बीटा की वैल्यू। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था वेरीफाई करेंगे, तो एक बार अल्फ़ा को जोड़ो, बीटा को जोड़ो संग में लेके, तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ गया 2 1 2 जा 2 माइनस का 8 प्लस 2 1 जा 2 3, आंसर बचा -5.2, जो कि इक्वलेंट किसके होना चाहिए,
माइनस बी अपॉन ए के बराबर होना चाहिए। तो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होने के लिए पहले चेक करेंगे। तो बी क्या है हमारे पास 5, बी हमारे पास है 5, ए हमारे पास क्या है 2 और साइन माइनस फॉर्मूले का। देखो इसको वेरीफाई करना कहते हैं। इन दोनों को जोड़ के जो आएगा और बी अपॉन ए से निकाल के जो आएगा वो सेम आएगा। ऐसे ही अल्फ़ा बीटा दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। -4 इंटू 3/2 डिवाइड लगाओगे 2 2 3 या 6, माइनस का 6 आया। अल्फ़ा बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। तो माइनस का 12 अपॉन ए 2 यानी आंसर आया -6। देख लो दोनों वेरीफाई कर गए। ये होता है वेरीफाई, जो हमारे क्वेश्चन में कह रहा है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ये कहलाते हैं, जीरोस ये कहलाते हैं। तो जीरोस आपके सामने निकल के आएंगे, उनको एक बार प्लस करना है, एक बार मल्टीप्लाई करना है और फिर उनको इस फॉर्मूले की तरह से वेरीफाई करके देखना है कि बी अपॉन ए और सी अपॉन ए सॉल्व करके उन दोनों के बराबर आ रहे हैं या नहीं। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, इसको पहले सीक्वेंस में बना लीजिए। अब मैं थोड़ा सा फास्ट चलूँगा, इस तरह से आपको नहीं समझाऊंगा क्योंकि अब आपको थोड़ा अपनी मदद खुद करनी होगी। तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट बढ़ता हूँ। 6 3 जा 18, तो बीच में दो डिजिट आपको लेकर आने हैं जिनको माइनस या प्लस करने पर आए 7, तो वो हो रहा है हमारे पास 9 2 जा 18, डायरेक्ट कर दिया मैंने। और देखो 18 मल्टीप्लाई करके भी आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। 9x + 2x - 3, दोनों में से कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन आ रहा है। मैक्सिमम नंबर देखते हैं डिजिट x, डिवाइड लगाएंगे 2x 3 जा 1 कॉमन बचा हुआ अंदर, दोनों सेम। अब दोनों को 0 के इक्वल रख दो। तो 2x बराबर हो गया हमारे पास 3, यानी x की वैल्यू आ गई 3/2। 3x + 1 बराबर मतलब इक्वल टू 0 हो गया हमारा। 3x = -1, x = हो गया -1/3। ठीक, एक बार दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ने के लिए हमारे पास जो है ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। दोनों का एलसीएम आ गया 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, प्लस माइनस माइनस 3 2 या 6, 2 1 जा 2, आंसर आया 7/6, जो कि इक्वल होना चाहिए हमारा माइनस बी अपॉन ए के, है ना। तो माइनस बी यानी कि ये है, तो माइनस और माइनस का 7/6 सॉल्व करके देखो आ गया वापस 7/6, जो कि दोनों सेम है। अब एक बार दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास आ जाएगा 3/2 - 1/3, 3 से 3 कट जाएगा तो -1/2 आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ो। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन होता है वो होता है सी अपॉन ए। सी क्या है हमारा -3/a, यानी फिर से वही -1/2, दोनों वेरीफाई हो गए। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। अब हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन बच रहा है जो कि रूट वाला है। थोड़ा सा टफ मानते हैं बच्चे इसको, लेकिन मैं आपको बता दूं जिस तरह मैं आपको समझाऊंगा, आपको अगर समझना है तो थोड़ा सा फोकस रखिएगा, मेरी तरफ ध्यान दीजिए। फिर वही दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4√3 इंटू √3, तो 4 इंटू √3 होता है हमारे पास 3, आंसर आ गया 12, जिसका कि एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ नीचे। 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। हमें इन तीनों की मदद से बीच में 8 लाना है, माइनस या प्लस करके। ठीक है ना। तो देखो 3 2 जा 6, 6 और 2 8, ये हो गया हमारा 8 और दोनों का मल्टीप्लाई करके आएगा 12। देखो आ गया 12। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइनस का 6 इधर से x, माइनस प्लस माइनस का 2 इधर से x, बढ़ जाओ आगे। अब बच्चों को यही दिक्कत आती है कॉमन लेने में। तो ध्यान दो, यहाँ 3 है ना, तो यहाँ से हमें 3 बनाना है। तो 3 बनाने के लिए पहले इसको तोड़ दो। 2 3 जा 6, बस ये ध्यान देना है। ठीक है, आपकी चीज़ें अपने आप इजी हो जाएंगी। अब देखो अगले स्टेप में मैं क्या करने वाला हूँ। 2 है, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो इसको इंटू √3 इंटू x। आगे बढ़ जाओ। अब आपको अपने आप कॉमन दिखने लगेगा। देखो ये हो गया कॉमन, एक इधर से x, ये हो गया कॉमन, एक इधर से x, तो √3x कॉमन, अंदर बचेगा x डिवाइड लग के, माइनस इधर बचेगा 2
√3, यहाँ आ जाओ, माइनस का 2 कॉमन ले लो, अंदर बचा x, माइनस प्लस माइनस ये हो गया 2√3। देखो बन गया सेम ब्रैकेट। तो घबराना नहीं है, थोड़ा ध्यान देना है, फोकस रखना है। फोकस रखेंगे ज़िंदगी में तो आपको चीज़ें आसान लगने लगेंगी। ठीक है बच्चों, x की एक वैल्यू आ गई 2√3, दूसरी आ गई माइनस का 2/√3। अब आपको कमेंट में मुझे बताना होगा कि आप इसके जीरोस निकाल पाए या नहीं। अगर नहीं निकाल पाए तो मैं अगेन आपको फिर से समझा दूंगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको आज एक अच्छी बात बताऊंगा कि मैथ कभी भी एक दिन में नहीं आती है, ये कोई जादू नहीं है। इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेरा एक रूल है बनाया हुआ, उसको समझिए। 20 सम्स इन अ डे, यानी 20 सम्स अगर आप रोज करते हैं तो उम्मीद रखो कि आप एक दिन अपने लक्ष्य की ओर पहुंच ही जाओगे। धन्यवाद।